गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदा यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 8। शरीरम यद्वाप्नोति यश्च अप्युत्क्रामतीश्वरः गृत्वेतानि संयान्ति वायुरा गंध अनिवासयात शरीरम यवदाप्नोति यच्च अप्युक्त क्रामतैश्वरः गृत्वेतानि संयानि संयाति वायुर्गन्धानिवास्यात् शरीरम यवदाप्नोति
यच्च अप्युक्तक्रामतैश्वरः घृत्वेतानि संयान्ति वायुर्गन्धानि वास्या शरीरं यत् नाप्नोति युत्क्रामीश्वर घृत्वेतानि संयान्ति वायुर्गन्धानि वास्या शरीरं यज्ञातोति वायुर्गन्धानि वास्या। माताएं, शरीरं यद्वाप्नोति घृत्वा एतानि संयान्ति वायुर्गन्धा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। शब्दार्थ, शरीरम शरीर को, यथा जिस, अवाप्नोति प्राप्त करता है, यथा जिस, च तथा, अपि भी, उत्क्रांतमति त्यागता है। ईश्वर शरीर का स्वामी, गृहीत्वा ग्रहण करके, एतानि इन सबको, संयान्ति चला जाता है, वायु वायु, गंधान गंधकी, इव तरह, आस्यात स्रोत में। अनुवाद, इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, चाहे तो वह निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहाँ उसका सानिध्य भगवान कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है। वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही हमारे अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर का निर्माण करता है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा दूसरे शरीर में रहते हुए शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्चति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदानिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा तो आज भगवान कृष्ण इस 15वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक देहांतरण की प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। ये देहांतरण कैसे होता है, कैसे लोग हैं जो वो देहांतरण होने की प्रक्रिया का अनुभव कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, कैसे लोग हैं जो देहांतरण की प्रक्रिया को न तो अनुभव कर सकते हैं न देख सकते हैं। 2 श्लोकों में देहांतरण की प्रक्रिया को बताएंगे और फिर 2 श्लोकों में कौन लोग उनको समझ सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या जान सकते हैं और कौन लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं या समझ नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए भक्तों के लिए ये जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप का देहांतरण ट्रांसफ़र करना है आध्यात्मिक जगत में। यही तो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। तो प्रश्न होता है कि ये देहांतरण का विषय आया कैसे। तो इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम योग इस अध्याय का नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य स्थिति को स्पष्ट किया है कि मैं पुरुषों में उत्तम हूँ। आगे आएगा 2 प्रकार के पुरुष है, च्युत और अच्युत। च्युत मीन्स पतनशील, अच्युत मीन्स जिसका पतन नहीं होता है, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले। उन दोनों से भी मैं ऊपर हूँ और मुझे वेदों में और इस लोक में पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। फिर भगवान ने हमारी स्थिति, हमारी आइडेंटिटी क्लियर किया पिछले श्लोक में। पिछले श्लोक में हमारी आइडेंटिटी बताया, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्चति। और प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक में कर्चति शब्द के ऊपर तात्पर्य लिखा है। कर्चति का मतलब क्या है? ये जो कर्चति मतलब संघर्ष। संघर्ष क्या है ये श्रील प्रभुपाद जी आज के श्लोक के अंतिम तात्पर्य में, अंतिम पैराग्राफ के अंदर बताएंगे कि संघर्ष किसे कहते हैं। तो भगवान ने पहले अपनी दिव्य स्थिति क्लियर की और वो क्लियर करने के बाद हमारी स्थिति क्लियर की। हम कौन हैं? ममेव अंशो। हम सब भगवान कृष्ण के क्या है? अंश है, अंश। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। खाली सुनना पर्याप्त नहीं है, लेकिन रूटीन लाइफ के अंदर ये एहसास करने का विषय है, अनुभव करने का विषय है, साक्षात्कार करने का विषय है। हम करोड़ों जन्मों से देहात्म बुद्धि होने के कारण जब तक हम सुनते हैं तब तक हमारी लाइट रहती है कि ना हूँ तो मैं आत्मा हूँ। बात तो सही है, अनुभव तो ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे ही गेट से बाहर निकलते हैं और हमारे जितने भी कार्य हैं ज़्यादातर शारीरिक चेतना पर आधारित है, जिसमें बहुत सारा मेंटल प्रेशर रहता है, सामाजिक दबाव रहते हैं, इकोनॉमिक समस्या रहती है। इसके कारण हम इस चेतना से बाहर निकलकर शारीरिक चेतना में आ जाते हैं और वही जोश में हम पूरा दिन काम या कार्य करते हैं। ये हमारी भगवान कृष्ण के हम सनातन अंश है। ये चेतना मेंटेन बहुत कम होती है। शुद्ध भक्ति के स्तर पर यह हो सकती है। अर्जुन महाभारत में युद्ध कर रहा है, इतना गंभीर से बाण चला रहा है, लक्ष्य साध रहा है और स्वयं की रक्षा कर रहा है, अपने योद्धाओं की रक्षा करता है, उसकी जवाबदारी है। इन जवाबदारी के बावजूद भी वो कॉन्शियस है कि मैं शरणी आत्मा हूँ। ये सब कृष्ण के अंश है। वर्णन आता है महाभारत में जब अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन विचलित तो हुआ था, लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियस में बात कर रहा था भगवान से। अभिमन्यु ने अर्जुन ने क्या कहा कि हे वासुदेव,
क्या मैं सुभद्रा को ऐसे बताऊंगा कि अभिमन्यु की आत्मा चली गई? मतलब आत्मा भाव में बात किया, उसको पता था। क्या मैं उसको ऐसे समझाऊं कि अभिमन्यु की आत्मा चली गई, ऐसे उसको कन्विंस करूं? इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब पूर्ण वो आत्मा की चेतना में। प्रभुपाद जी बोले इतने समय से वो शरीर के संबंधित था, इसलिए एक फीलिंग होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण चेतना में था और उसको पूर्ण पता है कि अभिमन्यु की आत्मा नहीं मरी है, वो शरीर से अलग हुआ है। इसलिए उसने ऐसी भाषा में बात किया। हम ऐसी भाषा में बात नहीं करते हैं समाज के अंदर, हम देहात्मा बुद्धि की भाषा में बात करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने करचति शब्द पिछले श्लोक में बताया भगवान ने कि हम अपनी बॉडी शरीर को टिकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करचति। और इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि करचति क्या है। यहाँ पर कहा गया कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, बीज अगला शरीर बनेगा ना, उसका बीज तो हम अभी तैयार कर रहे हैं। ये पूरा जीवन अगले शरीर का बीज तैयार करने के लिए है और हम तैयार कर रहे हैं बीज वहन, और वो वहन करता है सूक्ष्म शरीर। जैसे वायु किसको वहन करती है, आज के श्लोक में उदाहरण दिया, वायु किसको वहन करती है? सुगंध या दुर्गंध को। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है हमारे अंदर एक विचारों का बीज है, वो बीज को वहन सूक्ष्म शरीर करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म शरीर ले जाता है, वो बीज सूक्ष्म शरीर में रहता है। अगले जीवन में दूसरा शरीर का निर्माण करता है। सूक्ष्म शरीर का दो काम है। सूक्ष्म शरीर के कितने काम हैं? एक तो वो बीज है, उसको ले जाना और उस बीज के अनुसार दूसरा शरीर डेवलप करना। मतलब वो कॉन्शसनेस अंदर चलती रहती है हमारी। ऐसा नहीं कि सडनली हमारा शरीर पशु का बनेला, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया इस जीवन में हम जैसे जिएंगे, सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों को देखकर एक बॉडी तैयार करता है कि भाई इस जीव को अगले जन्म में ऐसी विचारों के साथ, ऐसे एहसास के साथ, ऐसी चेतना के साथ रहना है। और वो बीज जो है वो सूक्ष्म शरीर निर्माण करता है हमारे अगले शरीर की। जिस तरह हम स्टेप्स होते हैं, एक उठाते हैं, उठाने से पहले दूसरा स्टेप तैयार होता है। ऐसे ये शरीर छोड़ने से पहले दूसरा शरीर तैयार होता है। हाँ, हम नरक में सजा भुगतते हैं, लेकिन शरीर तो तैयार है। ऐसा नहीं वो शरीर अचानक क्रिएट होगा, वो मरने से पहले हम पूरा शरीर बना लेंगे, हम लोग तैयार हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? सूक्ष्म रूप में। जैसे आर्किटेक्ट सूक्ष्म रूप में बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करता है, ऐसे ही हमारे मनों के अंदर एक हमारे अगले शरीर की डिजाइन तैयार हो जाती है कि हम अगले जन्म में किस तरह का शरीर चाहते हैं। और प्रभुपाद जी वो लिखा है कि ये हम जीवन कैसा जी रहे हैं, उनके अनुसार ही हमारा अगला जीवन तय होगा। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की करस्ती अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। जो यहाँ पर प्रकृति स्थानिक करचति, ये जो करचति शब्द है, स्ट्रगलिंग, संघर्ष। तो संघर्ष का दो डेफिनेशन दिया प्रभुपाद जी ने। एक तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, और इस शरीर में और अगले शरीर में अपने आप को क्या रखना? टिकाए रखना। अपने आप को क्या करना? टिकाए रखना। हम अपने शरीर को टिकाना रखते हैं, ये भी टिकाए रखना चाहते हैं, अगला भी जो मिलेगा उसको भी टिकाए रखना चाहते हैं। तो ये जो टिकाने के लिए संघर्ष है, उसको करचति शब्द आया है। तो भगवान ने हमें सावधान किया है इस श्लोकों में वायु का उदाहरण देकर कि किस तरह से हमारा अगले शरीर का निर्माण होता है अभी की मानसिक स्थितियों के अनुसार। इसलिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक व्यापार है, व्यापार मीन्स मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, उसके ऊपर संयम होना या उसके ऊपर वॉच रखना, ये बहुत ज़रूरी है भक्तों के लिए। मेरी चेतना किस प्रकार की है, मैं किस प्रकार की चेतना में जी रहा हूँ, मेरी मानसिकता किस प्रकार की है,
क्या मैं ये अभी शरीर छोड़ूंगा तो कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ? ये फीलिंग होना चाहिए और अपने आप को इस शरीर छोड़ने की तैयारी बतानी चाहिए। रूप रघुनाथ महाराज लास्ट आए थे, बोले थे, नाउ आई एम रेडी फॉर गिव दिस बॉडी। आप सोचिए, इतने इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि जैसे ऐसे ही बस कपड़ा फाड़ के फेंक दिया हो। आप समझे ना, व्यक्ति अपनी वाणी से पता लग जाता है वो कितनी शरीर अवस्था में है और कितनी आत्मा अवस्था में है। जो व्यक्ति आत्मा अवस्था, वो ऐसे बोला, मैं अभी तैयार हूँ इस शरीर को देने के लिए, जैसे मैं इस तैयार हूँ गाड़ी को सेल करने के लिए या इस गाड़ी को निकालने के लिए। हमारी कार होती है, पुरानी होती है, ऐसे मानसिक, हाँ मैं तैयार हूँ इस गाड़ी को निकालने के लिए। तो उसके विचारों से पता लगता है कि वो गाड़ी से आसक्त नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये कि इस शरीर से हम कितने आसक्त हैं और इसको त्यागने के लिए कितने हम तत्पर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है। तो भगवान यहाँ पर एक साइंस बता रहे हैं, शरीर परिवर्तन का साइंस, देहांतरण की प्रक्रिया। इस संसार में जीव अपनी देहात्मा बुद्धि, तो देहात्मा बुद्धि मतलब शरीर समझना, को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। वायुर्गंधानि निवास्यातः, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो हम अनादिकाल से ये शरीर परिवर्तन की प्रक्रियाओं को करते आ रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा, हालांकि ये जीव है, मेरा अंश है, ममे वांसो जीव लोके जीव अंश है, लेकिन इन्होंने मेरी साथ जो संबंध है उस संबंध का स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए संघर्ष कर रहा है। बस करचति शब्द इसलिए आया। हम एक कारण से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्रता का क्या किया है, दुरुपयोग। संघर्ष, हालांकि हमको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कृष्ण सब कुछ हमारा भरण पोषण करेंगे, लेकिन फिर भी हमने अपने स्वाभाविक जो स्वरूप है, जीवरे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास को त्याग दिया, इसलिए ऐसा होता है। अब हम भरत महाराज की बॉडी देहांतरण की प्रक्रिया को थोड़ा समझते हैं। याद रखिए, भरत महाराज सबसे पहले तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये पहले ध्यान रखना है। वो आत्मज्ञान में स्थित थे। ये आत्मा की चेतना में रहना कितना जरूरी है और अगर हम नहीं रहते हैं तो कितना लॉस होता है, इसके ऊपर बड़ा फोकस होना चाहिए। केयरलेस नहीं होना चाहिए, मतलब असावधानी नहीं होनी चाहिए। भरत महाराज एक तो चक्रवर्ती सम्राट थे और उसमें वो इतने अनासक्त थे कि उन्होंने ऐसे ही, जैसे व्यक्ति मल त्यागता है ऐसे राज्य त्याग दिया। यज्ञ करते थे, भाव भक्ति के स्तर पर आ गए थे ऑलमोस्ट। उनके शरीर में जब यज्ञ करते तो रोमांस इत्यादि खड़े हो जाते थे। इस स्तर पर आने के बाद भी सावधान न रहने के कारण शारीरिक भावना में चले गए और शारीरिक भावना में इतने नीचे चले गए कि एक पशु का शरीर मिला। देखो, भरत महाराज की कॉन्शसनेस सडनली तैयार नहीं हुई है हरण का शरीर ग्रहण करने के लिए। हरण का शरीर ग्रहण करने के लिए एक अचानक तैयार नहीं हुई। कई वर्षों तक उन्हें अपनी चेतना हरण जैसे बना के रखी थी। ऐसा नहीं मरते समय हरण याद आया, वो तो आया ही आया, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत हरण का स्मरण किया था और अपनी चेतना के ऊपर एक हरण की छाप डाली थी, छाप। और उस छाप के कारण वो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हरण के बारे में सोचते थे और वो जैसे जैसे सोचते थे ऐसे ऐसे उनकी बॉडी हरण की डेवलप होती थी और वो बॉडी धीरे 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 बॉडी पराकाष्ठा पर आ गई कि अब बॉडी तैयार है हरण की। तब हरण महाराज, भरत महाराज ने गुलाटी मारा और साथ में हरण को देखा, साथ में पिछली बॉडी सूक्ष्म तैयार थी और यह स्थूल बॉडी तैयार थी, मैच हो गया और चले गए। ये एक बहुत साइंस है, विज्ञान। इसलिए हमें अपनी चेतना को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जी बताएंगे वो चेतना को कैसे बना सकते हैं। चेतना को कैसे बना सकते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बताया। एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया तात्पर्य में, ईश्वर शब्द के ऊपर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर।
शरीर का कंट्रोलर आत्मा है, और आत्मा स्वतंत्रता के कारण उच्च योनि नीचे योनि में जा सकता है, इसलिए उसको हाथ में कंट्रोल बताया है। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, और कंट्रोल होता है वो अपनी स्थिति के अनुसार डाइवर्जन दे सकता है। तो प्रभुपाद जी बोला जीव को इस स्वतंत्रता है, वो अपनी स्थिति के अनुसार डाइवर्जन दे सकता है। अब ये बताएंगे, यहाँ पर भरत महाराज डाउन गए, अब हम दूसरे व्यक्ति की एक चर्चा करेंगे जिसकी देहांतरण में अप गए, चेतना ऊपर गई, क्योंकि उन्होंने अपनी ऐसी कॉन्शसनेस को तैयार किया था। नारद जी पिछले जन्म में एक शूद्र के शरीर में थे। किसके शरीर में थे? ऋषियों का संग होना, भगवत कृपा से उनके ऊपर कृपा होना, उनका प्रसाद खाना, उनका उपदेश ग्रहण करना, ये सब हो गया। और नारद जी ने इसको सीरियसली लिया। नारद जी बहुत सीरियस थे, ये विषय बहुत सीरियस है। हम जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे ये सीरियसनेस चली जाती है हमारी, ये टकती बहुत कम है, आगे आएगा। ये सीरियसनेस टिकेगी श्रवण से। श्रवण दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मेलिटी वाला श्रवण, भाई सोमवार को हाजिरी भरनी है, जाके कुर्सी में बैठेंगे सोएंगे तो चलेगा, लेकिन मुंह बताना है कि मैं आया हूँ। एक श्रवण है, प्लानिंग के साथ हम आते हैं, आज कुछ सीखेंगे और इसको अभ्यास में लाएंगे। ये दो प्रकार का श्रवण है, दो स्तर का। पहला स्तर का बुरा नहीं है, घर में कुर्सी में सोना इससे अच्छा है यहाँ पर सोएंगे। कहीं भी कान में एक शब्द चला गया और क्लिक हो गया, बिलमंगल ठाकुर की तरह, बिलमंगल ठाकुर को क्लिक हो गया, क्लिक बोलते ना, क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया? वो चिंतामणि ने कहा, अरे यार तू कैसा व्यक्ति है, वो सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ना, बाढ़ में आना, ये सब बहुत डिस्क्रिप्शन आप जानते हैं। बोला इतना प्रयास तुमने कृष्ण के लिए किया होता ना, जो हाड़ पिंचर मल मूत्र से भरा हुआ शरीर के लिए, तो स्वयं कृष्ण मिल जाते। क्लिक हो गया, क्लिक हो गया। तो कई बार यहाँ भी सोते सोते ऐसा क्लिक हो सकता है, कोई बात नहीं, आइए सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइए ज़रूर। नहीं, मजाक नहीं करिए, सीरियस। ये पहला स्टेप्स है, आएंगे तो जागेंगे, आएंगे तो हम दूसरे स्टेज में जाएंगे कि अब हमें प्लानिंग के साथ जाना है। आज क्या सुनेंगे और उसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा लेंगे जिसके ऊपर अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, और कोई चीज़ अभ्यास करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है साक्षात्कार होता है। क्या होता है? हाँ, ज़्यादातर मैं एकांत में होता हूँ ना, तो ऐसा ही सोचता हूँ, महाप्रभु अब तेरे पास 15 साल है। कितना साल? नहीं, सीरियस है, अपने आप को इस तरह से चेतना, कुछ 15 साल है। 15 साल में तू कितनी प्रगति कर पाएगा? 30 साल तो तेरे, 27 साल तो हो गए, इतनी पर्याप्त प्रगति हुई नहीं है। पहले शरीर जवान था, अब शरीर साथ बहुत कम देगा। आज एक बहुत लाइट का थंबा उठाया तो यहाँ से एक नस खींच गई। देखो बाप रे बाप, पहले से ऐसे ही थंबा उठा लेते थे, कुछ नहीं होता था, अब नस खींच गई है, ऐसा करता हूँ तो दर्द होता है। तो कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे शरीर भी हमको इंडिकेशन दे रहा है कि देखो भाई, अब मैं आपकी ज़्यादा बात मानने वाला, जितना सीरियस हो जाओ तो हो जाओ। तो इस तरह से चिंतन करता हूँ तो एक जागरूकता आती है, एक गंभीरता आती है। तो श्रवण, कीर्तन, और तीसरा क्या है? स्मरण। स्मरण का मतलब है ऐसा चिंतन करना, मेरा शरीर ट्रांसफर हो रहा है, वो आगे आएगा, फिर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन मैं एहसास क्यों नहीं कर रहा हूँ? एहसास नहीं कर रहा हूँ, इससे किससे साबित होता है कि मैं शरीर की प्रक्रिया को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अगर मुझे एहसास होता है, अनुभव होता है, तो मैं शरीर के देहांतरण पर गंभीरता से कार्य करूँगा। आप समझे मेरा पॉइंट? अगर मुझे एहसास है मैं विरुद्ध हो रहा हूँ, तो फिर मैं आत्मा की प्रक्रिया पर गंभीर कार्य करूँगा, उसके ऊपर सीरियस हो जाऊँगा। तो नारद जी का ऐसा पॉइंट है, नारद जी गंभीर हो गए। जैसे माँ चल बसी तो रोए नहीं, गंभीर थे। ये देहांतर की प्रक्रिया भगवान की सिस्टम है, चल दिए अकेले, और फिर वो ध्यान इत्यादि उन्होंने किया, और ईश्वर को उपदेश मनन चिंतन किया, भगवान के हृदय में प्रकट होना, फिर वापस अप्रकट होना। और फिर इस तरह से वो नारद जी कहते हैं कि जिस तरह से उदाहरण दिया है, क्या? बिजली और क्या बहुत सुंदर उदाहरण था।
ऐसे मैंने शरीर ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे ये दिव्य बॉडी मिल गई। मतलब नारद जी प्रिपेयर थे दिव्य शरीर के लिए, क्योंकि अपनी चेतना को उन्नत कर लिए थे ऑलरेडी। निर्भय तो बच्चे की शरीर में ही निर्भय हो गए थे, और ऋषियों के उपदेश को मनन कर 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 हाँ पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद उन्होंने तुरंत अपने आप की चेतना को उन्नत कर दिया। कई बार मैं रात को जागता हूँ, 12 बजे जाता हूँ, तो बाहर से देख रहा हूँ, इस संसार को देखता हूँ ऐसे भरूच लाइट इधर उधर। मतलब महाप्रभु इस दुनिया में तेरा कौन है, सोच, घोर अंधेरा है। दिन में तो क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं, हमारी चेतना किसी से जुड़ी हुई रहती है। कई बार टेरेस पर होते हैं, देखते हैं कितना चंद्र है, कितना तारा है, बोल तू इस कौन से तारे में जाएगा, कौन से नीचे लोक में जाएगा, कहाँ जाएगा, सोच। तो इस तरह से मनन चिंतन करने से हमारी बुद्धि क्या होती है, जागृत होती है। तो शास्त्र में दोनों बताया, चेतना को ऊपर ले जाना और चेतना को नीचे ले जाना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर आगे भगवान बताते हैं ये शरीर ग्रहण करके करता क्या है। यहाँ पर लिखा क्या बताए, जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा शरीर ग्रहण करता है धारण की जगह। तो क्या करता है, तो अगले श्लोक में बताया है, श्लोक संख्या 9 बताया। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठाय मनचाय विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, विशेष प्रकार का कान मतलब अगर उसने ऐसी चेतना विकसित की है तो मनुष्य को कान मिलता है। और मनुष्य का कान ऐसा कान है जिसमें व्यक्ति अपने आप को जगा सकता है। ये मनुष्य शरीर के सिवाय कोई भी कान है वो आत्मा साक्षात्कार के बारे में नहीं सुन सकता। इसलिए यहाँ पर एक विशेष बताया है, यहाँ पर विशेष प्रकार का कान, विशेष प्रकार की आँख, विशेष प्रकार की जीभ, विशेष प्रकार का नाम, चैतन्य महाप्रभु दास, ऐसे एक विशेष नाम मेरा ऐसे। और स्पर्श इंद्रिय मतलब त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का क्या करता है, भोग करता है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है, बताए ये खाया मैंने बहुत अच्छा, इसका भोग कौन करता है, इस श्लोक में ढूंढिए। नहीं, जीभ को अच्छा लगा और बुरा लगा, कौन सी इंद्रिय, मन अधिष्ठाय मनचायम विषयानुसे, मन विषयों का सेवन करता है। जीव तो जड़ है लेकिन मन सेंटर है, वो चेतन भी है जड़ भी है। जब दिव्य हो जाता है तो चेतन बन जाता है, भौतिक जगत में वो जड़ है लेकिन सूक्ष्म है, वो फीलिंग करता है अच्छा बुरा मान अपमान सुख दुख सब विषयानुसेवते, इंद्रिय विषयों के एक विशेष समुच्चय का भोग करता है। कौन, मन, लिखा है ना, जो मन के चारों ओर सुपूजित है, ये इंद्रिया मन के चारों ओर सुपूजित है। इस प्रकार वह मन इंद्रिय विषयों के एक विशेष समूह का क्या करता है, भोग करता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा है जिसको हम समझेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उससे अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा। कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्म सु, गुणों को संग करने के कारण प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का जैसा संग करते हैं ऐसी चेतना का प्रभाव पड़ती है, और चेतना के अनुसार हमारा स्वाद डिमांड होता है। हर व्यक्ति अपना भोजन पसंद करता है ना, मुझे तीखा चाहिए, मुझे सादा चाहिए, मुझे घोर मांसाहार चाहिए। इसका चॉइस का है, चॉइस कैसे होता है पता है किसी को, ये गुणों के संग करने के कारण होता है, और फिर वो करने से फिर वो वही गुणों का संग करता है, इंटरलिंक है। मैं तमोगुणी आहार करूँगा, तमोगुण का मुझे सेवन करने की इच्छा हो, सब कुछ तमोगुण के जो लक्षण है वो मुझे करने की इच्छा हो गई, ज़्यादा सोता रहूँ, आलसीपना, फिर ऐसे रहूँगा तो तमोगुणी आहार डिमांड करूँगा, तमोगुणी आहार खाऊँगा फिर ऐसा करूँगा। अगर मैं रजोगुणी आहार कर रहा हूँ तो रजोगुणी चीज़ों का सेवन करूँगा, इच्छा होगी रजोगुणी खाऊँ, रजोगुणी नाचूँ, रजोगुणी गाऊँ, सब कुछ रजोगुणी। अगर मैं सतोगुणी हूँ तो सतोगुणी का सेवन करूँगा, और सतोगुण पे सत्वे संजायते
ज्ञानम, ऊपर उठ सकते हैं। प्रभुपाद जी का चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती है, कारणम गुण संगत से। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना है, अतः जब कोई कृष्ण भावना में स्थित होता है वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित होती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी चेतना को मापना चाहिए, कहाँ तक पहुँची हमारी चेतना। एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है, चिंतन होना ज़रूरी है, मनन होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर कुत्ते बिल्ली की चेतना है, प्रभुपाद जी बोले कोई भी योनि के अंदर हम जाएंगे। अच्छा, अब 2 श्लोक में शरीर ट्रांसफर देहांतर की प्रक्रिया भगवान ने बताया। इस प्रक्रिया का आधार क्या बताया? जिस तरह वायु सुगंध दुर्गंध को ले जाती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, याद करना हमारा देहांतर का आधार कौन है? सूक्ष्म शरीर। वो ले जाता है किसको? हमारे विचारों को एक शरीर से दूसरे शरीर। अब 2 श्लोक में भगवान ने बता दिया शरीर कैसे देहांतर होता है। अब भगवान समझाएंगे कि कौन इस देहांतर को समझता है, कौन देखता है, कौन अनुभव करता है, कौन नहीं देखता है, कौन अनुभव नहीं करता है और कौन नहीं समझता है। उत्क्रांतम स्थितम वापि भुजान वा गुणान्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह शरीर किस तरह के शरीर का भोग करता है। गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रभुपाद जी ने सबसे पहला तात्पर्य लिखा है ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। यह श्लोक ज्ञान चक्षुषा भगवान ने कई बार उपयोग किया, ज्ञान चक्षुषा कई बार। तो मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये जीव शरीर कैसे त्यागता है, और नहीं तो वो समझ पाते हैं, उनके समझ में नहीं आता है आत्मा यहाँ से जाके दूसरे शरीर कैसे ग्रहण करता है। और वो ये भी नहीं समझ पाता है ये शरीर किसके अधीन है? प्रकृति के 3 गुण से, सतुगुण रजोगुण। हम अधीन है, अभी भी हम गुणों से मुक्त नहीं हुए। जो गुणों से मुक्त हो गया उसको नींद नहीं आएगा 24 घंटे में कभी भी। हाँ, कई बार रात को टेंशन में नींद नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि गुणों से परे परे हो गया मैं। कल मेरा ऐसे हो गया, मच्छरदानी फट गई तो इतने मच्छर घुस गए तो मुझे ऐसा लग रहा है नींद क्यों नहीं आ रही, पर काट रहे थे मच्छर। सुबह में उठा, लाइट मारकर देखा रात को 3-4 बजे इतने सारे मच्छर। हम लोग बोलते हैं पशुओं के अंदर बुद्धि नहीं है, मच्छर के अंदर बुद्धि कहाँ से? यहाँ के छेद से अंदर जाना है और इसको काटना है। एक छोटा सा छेद था नीचे, वो भी फ्लोर में, तो साइड से जगह थी, वहाँ से आ गया। हैरान हो गए, 25-30 मच्छर, एक मच्छर नहीं। पहले तो मैं बिना मच्छर के मच्छरदानी सोया क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और फुल पंखा किया था तो भी मच्छर काट रहे हैं। फिर मैंने मच्छरदानी 12-1 बजे तो नींद पूरी ख़राब हो गई। मच्छरदानी डाली और वो छेद ढांकना रख गया तो छेद में से मच्छर आ गए। लोग बोलते हैं कि प्राणियों के बुद्धि नहीं है। अरे इतने छोटे मच्छर के अंदर बुद्धि है और उसको भी पता है इसको काटना है तो कहाँ जाना पड़ेगा। वो ढूंढता है ऐसे 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 ऐसे। हम रास्ता ढूंढते हैं ना, कहीं फंस जाते हैं तो गूगल मैप में इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो इसके बाद भी भगवान ने गूगल मैप डाला है कि इसको अगर तेरे का खून चूसना है तो यहाँ से घुसना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा उसके हृदय में बैठे हैं, उसको खून चूसना है। मेरा कर्म खराब है, मेरी नींद खराब होनी है, भगवान बुद्धि देंगे। यहाँ पर मच्छरदानी में छेद है, जाओ घुसो। बस ये पूरा साइंस ऐसा ही है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर बताया ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों का अधीन ये शरीर किस तरह के शरीर का भोग कर रहा है। मतलब सतोगुणी शरीर का भोग कर रहा है, रजोगुणी तमोगुणी। लेकिन पश्यति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान से कोई जान सकता है। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हम गुरु पूजा में गाते हैं प्रभुपाद आपने हमको चक्षु दिया है,
जन्मे जन्मे प्रभु से ही, जन्मों जन्म तक हम प्रभु का क्या करते रहेंगे, दर्शन कर लेंगे। ज्ञान चक्षु शब्द लिखा है प्रशिक्षित, क्या शब्द का प्रयोग किया है, प्रशिक्षित, ट्रेनिंग, ज्ञान के अंदर ट्रेनिंग। जैसे रूप रघुनाथ महाराज बोले ना, नाउ आई एम रेडी टू गिव दिस बॉडी, इसको कहते हैं ज्ञान चक्षुषा। उनका प्रशिक्षण हो गया ज्ञान में, वो एकदम रिलैक्स है, अब कभी भी इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार है, इसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। प्रभुपाद जी ने ज्ञान चक्षु का अर्थ किया है कि ज्ञान चक्षु कैसे बढ़ेंगे। ये सब स्पष्ट देखना श्रवण और कीर्तन से, शास्त्रों के ज्ञान से। इसलिए हम बार बार भक्तों को जोर देते हैं कि पढ़ाई करना है। पढ़ाई हमारी ज्ञान के चक्षुओं को खोलेगा। इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से रीडिंग कोटा होना चाहिए एक, स्वाभाविक रूप से अपना, कैसे भी समय बचाकर, कैसे भी समय बचाकर। समय हमारे पास है, मेरा भी अपना अनुभव है कि जब तक सवे से प्रभु ने एक फॉर्म नहीं बनाया, यहाँ पर रोज़ रिपोर्ट डालना है, रीडिंग करते थे अप डाउन, मात्रा ओछी। लेकिन जब से फॉर्म बनाया है तो शाम को रिपोर्ट डालना है, नहीं है तो हर हफ्ते रिमाइंडर आता है आपका रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। तो एक रेगुलर हैबिट में कितना सारा मैनेजमेंट, कितनी सारी जवाबदारी होने के बाद भी सेट कर दिया है कि इसको रीडिंग करना है। और जब रीडिंग करते हैं तो हमारी चेतना क्या होती है, खुलती है, क्योंकि हम स्वाभाविक अपनी अवस्था में जाते हैं। कौन सी हमारी स्वाभाविक अवस्था है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो अवस्था में वापस जाते हैं। ज्ञान आत्मा का खुराक है। जब एक बार किसी भक्त को अच्छी पढ़ाई की, प्रभुपाद पुस्तकों में आदत पड़ जाती है ना, तो बहुत अच्छी वो अपने पैर जमा लेते हैं, किसमें, भक्ति में। वो हिलते नहीं है और उसको टेस्ट भी आता है, उसको टेस्ट आता है, वो जान सकता है ऐसे, इस तरह से। तो ये करना होगा, बहुत ज़रूरी है। हमारी आँखों को ज्ञान में प्रशिक्षित करना है। तो एक तो श्रवण से कर सकते हैं, और श्रवण मैंने बोला 2 स्तर का, तो हमें फर्स्ट क्लास श्रवण में जाना है। फर्स्ट क्लास श्रवण में प्लानिंग होता है कि कुछ न कुछ सुनूंगा ध्यान से, और सुन करके कुछ एप्लीकेशन करने का प्रयास करूंगा। एप्लीकेशन करूंगा तो फिर साक्षात्कार होगा। भगवान इसी के बारे में दूसरा श्लोक बता रहे हैं भगवान। क्या बता रहे, यतंतो योगिनः चैनम पश्यन्त्य आत्मन अस्थितम यतंतो अप्यकृत आत्मानो नैनम पश्यत्य चेतसा। आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। महाभारत में वर्णन है कि द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर महाराज ने जब नरोवा कुंजुरा कर दिया तो द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि रियल में मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। अस्त्र शस्त्र रख दिया और ऐसे ध्यान में बैठ गए और अपनी आत्मा को ऊपर ले गए। वो चक्र कहते हैं। आप सोचिए, द्रोणाचार्य एक युद्ध मैदान में थे, फुल रजोगुनी इन्वायरमेंट में थे, लेकिन उनको अपना मन पर कितना कंट्रोल था। तुरंत अपने कॉन्शसनेस को पलटी मरा दिया उसने। सतोगुण में, रजोगुण में ध्यान नहीं हो सकता। बैठे और ध्यान में से धीरे 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 आत्मा को ले गए ब्रह्मरंध्र तक। जैसे ही यह आत्मा बाहर निकला तब दुष्टदुम्न ने गला काटा, और वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी आत्मा को जाते हुए देखा। यस, ऐसा वर्णन है। वो आत्मा बाहर निकलने के बाद गला काटा है, पहले नहीं काटा है। आत्मा बाहर निकल गई तो कुछ लोग देख सकते थे आत्मा जा रही है। जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारा, उसका जो आत्मा का जो तेज था वो भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हुआ, अर्थात ब्रह्म ज्योति में गया। बहुत सारे लोगों ने देखा वहाँ पर। युधिष्ठिर महाराज ने देखा तब तो प्रश्न पूछा 7वें स्कंद में, ये कैसे हो सकता है, इसकी आत्मा कृष्ण के शरीर में कैसे जा सकती है। और युधिष्ठिर महाराज को पता था इसको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो धर्मराज थे, वो देख सकते थे कि आत्मा जा रही है। तो यहाँ पर कौन कौन देख सकते, किसके बाद हुआ है, आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन। तो योगी में भक्त भी आते हैं उसमें,
यहाँ योगी का मतलब खाली योगी नहीं है, भक्त भी, भक्त योगी। भक्त देख सकता है, अगर उसकी चेतना बहुत उन्नत है, आत्मा को देख सकते हैं। मायापुर के अंदर शुरुआत के अंदर एक प्रभुपाद शिष्य है, साउथ इंडियन, नाम भूल गया उनका, बहुत विद्वान है, जो भक्ति शास्त्री का जो क्वेश्चन आंसर बनाया है, बड़ा नाम भूल गया है ब्रो, ना दानवीर महाराज नहीं, भक्ति शास्त्री साउथ इंडिया है, और डाडिया है, वो बड़े विद्वान, गुरु महाराज भी उनका वो एग्जाम देने जाते थे मायापुर में, बहुत अच्छे हैं वो, जगन्नाथ की पूजा करते हैं, फोटो में स्कॉलर। तो उन्होंने देखा कि एक योगी आया है और भक्तों के शरीर में भूत को प्रवेश करा रहा है, वो देख रहा है, वो प्रयास कर रहा है कि भूत भक्तों के शरीर में प्रवेश करे। मायापुर कैंपस में आकर एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, लेकिन वो भूत जा नहीं रहा है, क्योंकि भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। अ के ऊपर नाम है, अ के ऊपर समथिंग, बहुत बहुत अच्छा नाम है उनका, जो भी है। तो उन्होंने देखा, एक लेक्चर में उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने देखा कि भूत प्रवेश करा रहा है, वो अपनी तांत्रिक विद्या से भूत को प्रवेश कर रहा है। इतनी कॉन्शसनेस उसकी हाई थी, सूक्ष्म शरीर को देख पा रहा है, प्रयास कर रहा है कि इसके शरीर में भूत जाने का, लेकिन गया नहीं, फिर उसको भगा दिया वहाँ से योगी को। हाँ, तो यहाँ पर बताया आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त परिस्थितिशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, हमारे मन विकसित नहीं है, हमारी चेतना विकसित नहीं है, हमारी चेतना डाउन नहीं है, जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये देख नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे हैं, हम रोज मर रहे हैं, रई के दाना जितना रोज मर रहे हैं, कितना मरते हैं हम लोग, लेकिन हमारे चक्षु नहीं है ज्ञान के, इसलिए हम एहसास नहीं कर रहे कि मैं मर रहा हूं, रोज मर रहे हैं। 2 दिन पहले मैं एक जगह पर गया था, जिनको मैं 26-25 साल पहले मिला था। तो जो व्यक्ति मेरे मीडिएटर था वो को तो पहचान लिया, 1-2 बार देखा, लेकिन उनको जो लोग जिससे मैं मिलता था उनको बिल्कुल पहचान नहीं पाया। तो शरीर ट्रांसफर हो गया इतने सालों में। जिसके साथ हम रोज संपर्क में रहते हैं, रोज फेस देखते हैं ना, तो हमको लगता है चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति को हम बहुत सालों के बाद देखते हैं, अरे तू तो बहुत बदलाई क्यों, अरे तू नहीं पोते बदलाई क्यों। वो देखता है कि हमारा शरीर बदल गया है, हम देखते हैं कि उसका शरीर बदला है, लेकिन दोनों का बदला है। हम नहीं देख पा रहे कि हमारा शरीर बदला है। क्या, क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि एक तो हमारा मन विकसित नहीं है, चेतना विकसित नहीं है मन का मतलब, और दूसरा आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, इसलिए हम रोज मर रहे हैं, रोज थोड़ा 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 मर रहे हैं। वो जैसे वो होता है नहीं, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी एक मारते हैं तो एक कुल्हाड़ी से भी झाड़ गिर रहा है, झाड़ गिर रहा है वो, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से गिरेगा लास्ट प्रहार में। ऐसे हम रोज मर रहे हैं, लेकिन जो मृत्यु बोलते हैं ना, वो लास्ट कुल्हाड़ी है। नहीं समझ पा रहे हम लोग, चेतना विकसित नहीं है। और ये चेतना विकसित करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों को पढ़ाई करने का आदेश दिया हमें, कि अगर हम नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं, हम भौतिक कैसी भी परिस्थितियों में अपनी चेतना को बनाए रख सकते हैं, नहीं तो रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा नित्यम भागवतम सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ही। तो भक्तों को इस विषय में जागृत रहना चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन अपने शरीर को बदल रहे हैं, और एक स्टेप ऐसा आएगा जिसमें शरीर पूरा व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, बदलेगा। व्यक्तिगत रूप से बदल तो भी रहे, 100% बदल जाएगा। तो ये कॉन्शसनेस बनाए रखना है। अच्छी साधना होगी, अच्छा पढ़ाई होगी, अच्छा भक्तों का संग होगा, और हम प्रयास करते रहेंगे। भगवान देखेंगे कि हम आत्मा की चेतना में आने के लिए प्रयत्नशील है, आत्मा की चेतना में रहने के लिए प्रयत्नशील है, तो क्या देंगे, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिकरम ददामी बुद्धि योगम। वो बुद्धि देंगे तुम कैसे स्मरण कर सकते हैं, तेरा सभी भौतिक कार्य अच्छी तरह चलेगा, फिर भी तू अपनी चेतना में रह सकता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, अर्जुन।
अर्जुन को भौतिक कार्य बहुत करने थे और वो भौतिक कार्यों के लिए जागृत था, लेकिन साथ साथ में वो भगवान की सेवा करना चाहता था। तो भगवान ने दूसरी बुद्धि भी प्रोवाइड किया जिससे वो अपनी चेतना को बनाए रख सकता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और ये शारीरिक संबंध है। वो चेतना में पूर्ण स्थित था अर्जुन। और उनके शब्दों से, हम अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसके शब्दों से व्यक्त होता है तो समझ इसकी आत्मा चली गई। बड़े दावे के साथ बोल रहा है, हम नहीं बोल सकते हैं, हम रोने लग जाते हैं, अंदर फीलिंग आ जाती है हमारी। तो देहात्मा बुद्धि है हमारी। तो ये देहात्मा बुद्धि के निकलने के लिए भगवान इस तरह का बताते हैं। तो हमें पठन, प्रभुपाद जी की पुस्तक कैसे भी करके समय निकाल कर इसको करने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान आगे कुछ श्लोकों में थोड़ा विभूति के बारे में बताएंगे और उसके बाद पुरुषोत्तम योग के ऊपर चर्चा करेंगे अंतिम श्लोकों में, कैसे चर और अचर से भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे